आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह कहानी पठानकोट की रहने वाली मालती जी की है। शादी के बाद जब मालती जी ससुराल गई तो वहां पर पहले से ही 0 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सास करती थी और उन्हें बताया गया था कि वो उनके पुश्तैनी लड्डू गोपाल हैं। मतलब उनकी सास से पहले उनकी दादी सास भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मालती जी की सासू माँ सुबह से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनको भोग लगाती, सब पूजा पाठ करती। उसके बाद मालती जी सुबह चाय नाश्ता बनाने के बाद नहा धोकर फिर आराम से पूजा करती थी। उनके जो छोटे से 0 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उनका नाम मालती जी की सासू माँ ने गोपी रखा था। गोपी बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर हैं और उन्हें देखकर मालती जी के मन में भी उनके प्रति भाव आने लगे। कुछ समय के बाद उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। मालती जी की शादी को 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार मालती जी की माँ ने उनसे कहा, तुम्हारी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तुम भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो, वह तो अपने भक्तों की सुनते हैं, तुम्हारी गोद भी वह अवश्य भर देंगे। लड्डू गोपाल की सुबह की सभी सेवा मालती जी की सासू माँ ही करती थी। मालती जी ने कभी उन्हें नहीं देखा कि वह स्नान जल का क्या करती थी। वो एक छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी। मालती जी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बाद उस जल के साथ वह क्या करती थी, उसे विसर्जित करती थी या खुद प्रसाद के रूप में लेती थी। इस बारे में कोई भी जानकारी मालती जी को नहीं थी। हर रोज बस उनकी सेवा करने के बाद जब मालती जी का चाय नाश्ता तैयार हो जाता था, जब वह सबके लिए नाश्ता बना देती थी, उसके बाद थोड़ा काम करने के बाद वह नहा धोकर फिर पूजा करती थी। वो लड्डू गोपाल की आरती करती थी, उन्हें मिश्री का भोग लगाती थी और फिर स्वयं अपना चाय नाश्ता करके घर के कामों में लग जाती थी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। एक दिन लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए उनकी सासू माँ ने उन्हें बाजार भेज दिया। जब वो वहाँ दुकान पर गई और लड्डू गोपाल की पोशाक देखने लगी तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़े से लड्डू गोपाल को देखा, जिन्हें देखकर उनका मन हुआ कि हमारे पास तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, क्यों ना बड़ा विग्रह लिया जाए। घर जाकर मालती जी ने इस बारे में अपनी सासू माँ से बात की। उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, हम इस बार जन्माष्टमी पर क्या लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह ला सकते हैं? बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल थे जो मैंने देखे और मेरे मन में उनकी छवि बस गई है। मेरा भी मन कर रहा है कि हम उन लड्डू गोपाल को लेकर आए और हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हो जाएंगे। उनकी सास ने मना कर दिया। वो कहने लगी, बहू, हमारे घर में वर्षों से गोपी की सेवा होती आ रही है और तुम बड़े लड्डू गोपाल लेकर आओगी तो मेरे गोपी के लिए तुम्हारे मन में प्यार और दुलार कम हो जाएगा। तुम्हारा ज्यादा ध्यान जो है वो बड़े लड्डू गोपाल की ओर आकर्षित होगा, जो अच्छा नहीं है। तुम गोपी की ही सेवा करो। मालती जी कहती हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं और हम बड़े लड्डू गोपाल ले आए तो छोटे वाले के लिए हमारा प्रेम कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। घर में 2 बच्चे होते हैं तो क्या उनसे प्रेम कम हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मालती जी ने अपनी सासू माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो मालती जी लड्डू गोपाल नहीं ला पाई। समय बीतता गया। मालती जी की शादी को 3 साल हो चुके थे, अभी भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसी दौरान मालती जी की सास अचानक से बीमार हो जाती हैं और बीमारी में वह इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कुछ समय के बाद वह उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। 55 साल की आयु में मालती जी की सास का देहांत हो गया और यह बड़ी ही दुखद घटना थी। उसके बाद मालती जी ने अपने छोटे से लड्डू गोपाल गोपी की सेवा करना शुरू किया। अब उन्हें ये तो पता था कि गोपी को उनकी सासू माँ जो थी वह स्नान कराती थी, उसके बाद भोग लगाती थी, तो मालती जी ने भी यही सब शुरू कर दिया। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर भोग लगाया, फिर पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें जल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो उस जल को ऐसे ही जहाँ पर बर्तन साफ
करती थी उस सिंक में गिरा देती थी और जिस प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वह प्लेट धोकर रख देती थी। ऐसा करते करते उन्हें काफी दिन हो गए। फिर जन्माष्टमी का त्योहार आया। जन्माष्टमी पर उन्होंने जैसा पहले सोचा था वो उसी दुकान पर अपने गोपी के लिए शॉपिंग करने गई। मालती जी को वही लड्डू गोपाल जो उन्होंने कुछ महीने पहले देखे थे, वही वाले लड्डू गोपाल उन्हें वहाँ पर फिर से बैठे हुए दिखाई दिए। अभी तक उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था। जैसे ही मालती जी ने उन्हें देखा तो उनके मन में भाव आया कि शायद लड्डू गोपाल मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, शायद वह मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, वरना इतनी बड़ी दुकान है, अब तक तो कोई ना कोई इनकी न्योछावर देकर इन्हें ले जाता। अब जब ऐसा भाव मालती जी के मन में आया तो उन्होंने दुकान वाले भैया से उनकी न्योछावर पूछकर उन लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई। घर लाकर मालती जी ने उन्हें विराजित कर दिया। जन्माष्टमी का त्योहार था तो इसलिए उन्होंने उन्हें पंचामृत से स्नान करा के फिर उसके बाद स्थापित किया और फिर से वही गलती कर दी। उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का जो पंचामृत था वो सब जिस पात्र में था उस पात्र को सिंक में डालकर फिर से साफ करके रख दिया, क्योंकि उन्हें तो जानकारी ही नहीं थी। अज्ञानता के कारण वह ऐसा कर रही थी। अब मालती जी की शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते भी काफी समय हो गया था, लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही थी और लड्डू गोपाल की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। जबकि उनकी सासू माँ उन्हें हर रोज उनकी अनुभूति बताती थी, अपने स्वप्न बताती थी, उनकी लीलाएं बताती थी, जिन्हें सुनकर मन को बहुत आनंद मिलता था और ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब लड्डू गोपाल मालती जी को भी अनुभूति कराएंगे, उन्हें भी दर्शन देंगे, उनके जीवन में भी वह शुभ अवसर आएगा। लेकिन काफी समय के बाद भी वह अवसर नहीं आया तो मालती जी का मन चिंतित सा होने लगा। उन्हें आशंका होने लगी कि कहीं माँ सही तो नहीं कहती थी कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल ले आई, इस वजह से गोपी नाराज हो गए हो, इस वजह से अपनी अनुभूति नहीं कराते हो। दूसरी ओर मन में एक इच्छा भी थी कि एक संतान हो जाए, उनका भी घर परिवार बस जाए। सभी के मन में इच्छा होती है कि उनकी संतान हो जाए, लेकिन वह इच्छा भी पूरी नहीं हो रही थी। मन बड़ी ही दुविधा में फंसा था, मन को शांति नहीं मिल रही थी। तभी एक दिन मालती जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। सुबह वो उन्हें स्नान करा रही थी तो वह उन्हें स्नान कराते भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मालती जी के पास जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे उन्हें स्नान कराने के लिए उनके पास ज्यादा बड़ा पात्र नहीं था जिसमें वह उन्हें स्नान करा सके। उनके बड़े वाले लड्डू गोपाल 18 नंबर के थे और गोपी 0 नंबर के। तो गोपी को तो वह प्लेट में स्नान करा लेती थी, लेकिन जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे जिन्हें वह माधव कहकर पुकारती थी, माधव को वह रसोई घर में ही बर्तन रखने की जो स्लैब होती है उसे साफ करके उस पर बैठाकर वही स्नान करा देती थी। जो उनका स्नान जल था वह बर्तन धोने वाली सिंक में चला जाता था। वह वहां उन्हें अच्छे से स्नान कराकर सूखे कपड़े से पोंछकर कपड़े पहनाकर मंदिर में बैठा देती थी और उन्हें ये बड़ा आसान तरीका लगता था। न किसी पात्र का झंझट न ही किसी प्रकार की परेशानी। तो मालती जी उस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराते कराते भावुक हो गई और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में कब सुख के दिन आएंगे, कब आपकी अनुभूति होगी, कब आप मुझे दर्शन देंगे। सासू माँ इतने दिन से आपकी सेवा कर रही थी, आप उन्हें दर्शन देते थे, अनुभूति कराते थे। जिस प्रकार वह सेवा करती थी उसी प्रकार से मैं भी आपकी सेवा कर रही हूँ। अगर मेरी सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ करना, लेकिन मेरा मार्गदर्शन अवश्य करना, क्योंकि अब मेरे सर से मेरी सासू माँ का साया उठ चुका है, तो मुझे सही और गलत की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। अब तो आप ही मेरे ठाकुर जी हो, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पुत्र हो। मैं सभी रूपों में आपको पूजती हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ही मुझे शिक्षा दोगे, गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करोगे। कोई तो अनुभूति कराइए, थोड़ा सा तो उपकार कीजिए। क्या मैं इतनी पापी हूँ कि मुझे आपका दर्शन नहीं होता? क्या मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप मुझे अनुभूति नहीं कराते?
क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी सेवा कर सकूं? मालती जी के मन में काफी बातें घूम रही थी और उनकी आंखें आंसुओं से भर रही थी। पूजा करने के बाद जैसे ही मालती जी नाश्ता करने के लिए बैठती हैं तो पड़ोस में रहने वाली विमला दीदी के यहाँ से कीर्तन का बुलावा आता है। उनकी काम वाली बाई दरवाजे पर आती है और कहती है कि आज विमला दीदी ने घर पर पूजा रखी है, उन्होंने आपके लिए बुलावा भेजा है। विमला दीदी के यहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। वो एक लड्डू गोपाल नहीं बल्कि 4 लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। मालती जी जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद उनके घर पर जाती हैं। ज्यादा काम होने के कारण दोपहर के यही कोई 11-1 बजे थे, लेकिन अब तक विमला दीदी ने लड्डू गोपाल को तैयार नहीं किया था। विमला दीदी बाकी की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने झटपट से मालती जी से कहा कि तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका श्रृंगार भी करना है, मुझे काफी देर हो गई है। जल्दी जल्दी से उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का सारा सामान रखा। उसके बाद सभी लड्डू गोपाल को उन्होंने गोपी चंदन के द्वारा स्नान कराया और जो स्नान जल था वो एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। मालती जी सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि उनसे क्या भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है। वो देख रही थी कि विमला दीदी ने फिर से सभी लड्डू गोपाल को सादा जल में तुलसी पत्ता डालकर साफ पानी से स्नान कराया और उस जल को भी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लिया। अब सभी लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था। वो चारों लड्डू गोपाल बड़े मनमोहक, बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उनका श्रृंगार करने के बाद उन्होंने देखा कि विमला दीदी ने जो गोपी चंदन वाला जल था उसे लेकर अपने पौधों में डाल रही थी और जो साफ जल था उसमें से उन्होंने अपने घर के सभी बच्चों को बड़ों को थोड़ा थोड़ा बर्तन में डालकर प्रसाद के रूप में दे दिया और स्वयं भी अपने लिए प्रसाद रख लिया, ये सोचकर कि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म हो जाएगा, अभी मेरा उपवास है, उसके बाद में चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा चरणामृत उन्होंने मालती जी को भी दिया। मालती जी यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उनके मन में यही सवाल आ रहा था कि मैं तो इस तरह से नहीं करती, मैं तो लड्डू गोपाल के स्नान का सारा जल ऐसे ही नाली में बहा देती हूँ। क्या मुझसे ये पाप हो रहा था? क्या मुझसे यह अनर्थ हो रहा था? उनके मन में काफी सवाल थे। तो मालती जी ने विमला दीदी से पूछा, मुझे एक बात बताइए, आपने जो ये गोपी चंदन का जल है वो गमलों में विसर्जित कर दिया और जो साफ जल था वह बच्चों को पीने के लिए दे दिया, इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ, वजह जानना चाहती हूँ। तो अब विमला दीदी ने मालती जी को समझाया कि यह चरणामृत होता है और यह किसी औषधि से कम नहीं होता और यह ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। कभी भी चरणामृत को नाली में नहीं बहाना चाहिए, इससे जो हम सेवा कर रहे हैं उस सेवा का फल नष्ट होता है, ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर गोपी चंदन से स्नान कराती हो तो वह जल जो है पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि उस गोपी चंदन में मिलावट आती है। बिल्कुल शुद्ध गोपी चंदन तो हमें नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। इसलिए उस जल को तुम अच्छे से गमलों में विसर्जित कर दो और जो फिर उसके बाद जो साफ जल से स्नान कराती हो उसे प्रसाद के रूप में बच्चों को अपनी फैमिली में बांट दो। अगर ज्यादा जल है तो उसे भी तुम अपने गमलों में पौधों में विसर्जित कर सकती हो। ठाकुर जी की कृपा से मालती जी को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सोचा यही भूल मैं कर रही हूँ, शायद इसीलिए मेरी सेवा नहीं फल रही, इसीलिए ठाकुर जी जो है वो प्रसन्न नहीं है, अपनी अनुभूति नहीं कराते। शायद सासू माँ भी जो छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वो 0 नंबर की थी, जरा सा जल लगता था तो वह स्वयं उस जल को ग्रहण कर लेती होंगी, इसीलिए मुझे आज तक पता नहीं चला और मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हो सकता है वह भी गमलों में विसर्जित करती हो। उस दिन के बाद से मालती जी ने भी इसी प्रकार से सेवा करना शुरू कर दिया। ठाकुर जी ने स्वयं उनका मार्गदर्शन किया और यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ठाकुर जी सचमुच मार्गदर्शन करते हैं। मालती जी की कहानी से आपको ये पता चल गया होगा कि ठाकुर जी जरूर
मार्गदर्शन करते हैं अपने भक्तों के जरिए या किसी लीला कथा के जरिए या फिर अपनी अनुभूति कराकर। मालती जी के घर में ज्यादा पौधे नहीं थे। उनके घर में बस एक तुलसी का पौधा था, एक मनी प्लांट का पौधा था और दूसरा एक छोटे से फूलों वाला पौधा था। उनके पास बस थोड़े ही पौधे थे। अब उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ इसी तरह से किया। उन्हें जब वो गोपी चंदन से स्नान कराती या किसी भी चीज से उन्हें चमकाती, वो जल वह अपनी तुलसी में डाल देती, अपने गमलों में डाल देती और जो साफ जल होता था उसे वह प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करने लगी। मालती जी के पौधे उनके घर की बालकनी में रखे थे। वहाँ से विमला दीदी का घर भी दिखता था। वो जब अपनी बालकनी में आती थी तो मालती जी से बात कर लिया करती थी। वो एक दूसरे से लड्डू गोपाल के अनुभव शेयर करते थे। अब कुछ समय के बाद एक रविवार के दिन मालती जी लड्डू गोपाल का चरणामृत तुलसी में विसर्जित कर रही थी। अचानक से विमला दीदी ने उन्हें रोका और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? आज रविवार है, आज तुलसी माता में जल नहीं देते। तभी मालती जी ने उन्हें बताया कि मैं तो लड्डू गोपाल जी का जल विसर्जित कर रही हूँ। उन्हें स्नान कराया था, यह उनका चरणामृत है। तभी उन्होंने बताया कि आज तुलसी माता में भी उनके स्नान का जल विसर्जित मत करो। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। उस दिन उन्हें जल नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने मालती जी का दूसरी बार मार्गदर्शन किया था। अब मालती जी ने नियमों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया। ठाकुर जी के चरणामृत का चमत्कार मालती जी को देखने को मिला। उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए वह सालों से इंतजार कर रही थी, उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्हें ठाकुर जी स्वप्नों में दिखाई देने लगे। उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होने लगी। अब उन्हें भी विश्वास हो गया था कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें हमारे लड्डू गोपाल से दूर रखती हैं। हमें उनकी अनुभूति नहीं होने देती, हमें उनके दर्शन नहीं होने देती। लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना प्यारा है, जिस दिन उन्हें आप सचमुच स्वप्न में देखोगे या आपको उनकी अनुभूति होगी तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा। ठाकुर जी मालती जी के साथ अब लीलाएं भी करते हैं। गोपी भी लीला करते हैं और माधव भी लीला करते हैं। और जब वो उनके साथ लीलाएं करते हैं तो उनका मन इतना आनंदित हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे संसार का सारा सुख उन्हें मिल गया हो। उनके ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत हो गए हो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते। जाने अनजाने में ये गलतियां होती हैं। इन्हीं के कारण हमारे ठाकुर जी जागृत नहीं हो पाते। अगर जागृत होते हैं तो वह अनुभूति नहीं कराते, लेकिन वह मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। और उसके बाद जब हम अपनी गलतियों में सुधार करते हैं तो उनका चमत्कार आप लोगों को स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि नियम मत बनाओ। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब कहने की बातें होती हैं। ठाकुर जी के लिए मन में भाव होने चाहिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो ये बात सत्य है कि भाव के बिना तो पूजा अधूरी है। भाव होंगे तभी हम पूजा में मन लगा पाएंगे। दूसरी ओर यह बात भी जरूरी है कि पूजा में कुछ नियम अवश्य होने चाहिए, तभी हमें उनका फल प्राप्त होता है। नहीं तो आप देखते होंगे, अगर हम बिना नियम के बिना कुछ जाने अनजाने में गलतियां करते रहेंगे तो हमारे घर में सुख शांति नहीं होगी। क्योंकि लड्डू गोपाल जागृति ही नहीं होंगे, और जब वो जागृत नहीं होंगे तो हमें उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा। उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन में खुशियाँ किस प्रकार से आएंगी। जिन गुरुओं ने, जिन संतों ने ये नियम बनाए हैं, कुछ सोच समझकर या फिर किसी कारण से ही बनाए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने आप से नियम बना दिए। तो दोस्तों, कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। छोटे छोटे से नियम हैं जो हम आसानी से निभा सकते हैं। अगर उन्हें निभाने से हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो सकते हैं, अगर हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो सकते हैं, अगर वह निभाने से हमें लड्डू गोपाल अपनी अनुभूति करा सकते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शुद्धता, थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत सकते क्या?
हम अपने लड्डू गोपाल के चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते क्या? हाँ, माना कि बहुत से भक्तों के ये सवाल है कि हम तो बाजार से पाउडर लाकर लड्डू गोपाल को चमकाते हैं, अब उसमें केमिकल होता है तो हम उस जल को कैसे ग्रहण करें? तो उसका समाधान भी ठाकुर जी ने आपको दिया है कि आप उस जल को पौधों में विसर्जित कर दीजिए। पौधों पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि गोपी चंदन हो गया या कोई पाउडर हो। मिट्टी उन सब केमिकल को अपने आप में अवशोषित कर लेती है और उसके बाद आप साफ जल से थोड़े से चरणामृत को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ये नियम अपनाने से मालती जी के जीवन में खुशियों की बाहर आ गई। ठाकुर जी की उनके ऊपर इतनी कृपा हुई कि उन्होंने उसके बाद एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो प्रसाद के रूप में चरणामृत अपने हस्बैंड को, अपने ससुर जी को और स्वयं भी ग्रहण करती हैं। क्योंकि उनका बेटा बहुत छोटा है, अभी वो उसे जल नहीं पिला सकती। अभी वह 6 महीने का भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोच रखा है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वह ठाकुर जी का चरणामृत उसे अवश्य ही पिलाएंगी। कहते हैं चरणामृत बच्चों को पिलाने से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, उनका मस्तिष्क तेज होता है। ठाकुर जी जैसे गुण बच्चे में आते हैं। ठाकुर जी की कृपा बच्चों पर होती है, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित होता है, भक्ति की ओर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, इन सब बातों को इग्नोर ना करते हुए इन नियमों को अपनी पूजा पाठ में अपनाना जरूरी है। उसके बाद ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आशा है ये जानकारी और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।